कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, तमाम लहरों से लोग परेशान हुए। इस वक्त ओमिक्रॉन टाइप का वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका और ख़ास तौर पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रहा है, उस वेरिएंट की दमक और बाकायदा दहशत जो है वो बरकरार है। अब देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की क्या प्रिपरेशन है, क्या कहना है। ये जो लेटेस्ट वेरिएंट आया है मंत्री जी, ये किस तरह की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से गाइडलाइन जारी हुई है? देखिए, अभी तक तो ये लेटेस्ट वेरिएंट जो आप ओमिक्रॉन कहते हैं, ये अभी कुछ ही देशों में सीमित है। दक्षिण अफ्रीका से निकल के बोत्सवाना, हांगकांग, नीदरलैंड्स और इस तरह के इजराइल, कई देशों में अभी वहीं पर फैला हुआ है। और जो वहाँ पर जो देखा गया है कि जिस तरह से बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और जो उधर के जो वैक्सीन जो लगे हैं, उस वैक्सीन को बाईपास करते हुए शरीर को वो उसमें इन्फेक्ट कर रहा है। तो अभी इस तरह का कोई हमारे देश के अंदर अभी इस तरह का कोई कंफर्म केस नहीं आया है। जो ट्रैवल हिस्ट्री में जो थोड़े बहुत निकले भी हैं, उनका टेस्टिंग हुआ है, कोविड निकला है, मगर कोविड का कौन सा वेरिएंट निकला है ये अभी कंफर्म नहीं है। इसलिए अभी भी पूरे विश्व में वैज्ञानिक के द्वारा अभी बहुत कंफर्म रिपोर्ट नहीं कह सकते हैं कि इसमें कितना एविडेंस है कि ये आपका इम्यून सिस्टम को बाईपास करके एक नई तरीक़ा से आपके शरीर को डैमेज करेगा। इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं है। फिलहाल WHO के गाइडलाइन जो आ चुके हैं हम पूरे देश के अंदर और विश्व में, उसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने भी मीटिंग ले चुके हैं सबके साथ, और वहाँ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में हम लोग ने सभी जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ, उनके जो इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स हैं, उनके सभी टीम के साथ हम लोग ने कल ही दिशा निर्देश दे दिया है। टेस्टिंग हमने बढ़ा दिया है 1,35,000 से 1,50,000 से 1,75,000 तक, और अपने निगरानी समिति को एक्टिवेट कर दिया है कि जो इंटरनल ट्रैवल करने वाले भी जो लोग हैं, जो गांव में आते हैं, चाहे अपने गाड़ी से आते हैं, रोडवेज से आते हैं या स्टेशन से आते हैं, जो इस तरह के बाहर से आ रहे हैं घूम के, उनका भी एक बार परीक्षण करना और उनका देखना कि अगर किसी तरह का लक्षण है तो उनका टेस्टिंग कराना, और टेस्टिंग के बाद उनका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना। ये ऑलरेडी हम लोग ने इन प्लेस कल से ही हमने शुरू कर दिया है। तो अभी हम सतर्क हैं। वैक्सीनेशन हमारा तेज़ी से चल ही रहा है, टेस्टिंग हमने बढ़ाई दी है। बाकी हमारे पुराने जितने भी सिस्टम्स हैं उसको एक्टिवेट कर दिया। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो जिम्मेदारियां आपके ऊपर ज़्यादा हैं, खासतौर पर ट्रैवल हिस्ट्री, एयरपोर्ट पे किस तरह से सक्रियता जो है उत्तर प्रदेश सरकार बरते हुए है? 10% हम इंटरनल ट्रैवल के लिए, जैसे हम थर्मो स्कैनिंग करेंगे, जो ट्रैवलर्स आते हैं इंटरनल ट्रैवल वाले जो होते हैं देश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश में आएंगे, तो उनका लक्षण देखते हुए 10% उनका RT-PCR या RAT हम करवाएंगे, वहीं ऑन द स्पॉट करवाएंगे। ये दिशा निर्देश हमने दे दिया है। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आए, उसमें जो उन देशों से खास करके जिनका ट्रैवल हिस्ट्री कहीं ना कहीं उन देशों से टच करते हुए आ रहे हैं, उनको 7 डेज़ क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, RT-PCR टेस्ट करना पड़ेगा, 7 डेज़ के बाद दोबारा उनका जाँच किया जाएगा। आपके अंडर में तमाम प्रदेश के CMO हैं, ख़ासतौर पे हॉस्पिटल्स हैं। इन हॉस्पिटल्स को किस तरह से आपने निर्देश जारी किया है, CMO को क्या निर्देश दिया है? ये कल ही हम लोग ने निर्देश CMOs को दे दिया है। हॉस्पिटल्स हमारे पहले से ही थर्ड वेव के लिए तैयारी कर चुके थे, तो हर माने में हम उतना, हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स है, हमारे पीडियाट्रिक, जो उस समय बताया गया था कि पीडियाट्रिक लोग को भी इफ़ेक्ट कर सकता है 18 साल के नीचे को, मगर उस तरह का तैयारी हमारा पहले से ही है। अब इस तरह का जो सूचनाएं जो आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, तो उसमें हम अपने सक्रियता को बढ़ा रहे हैं और हर स्तर से तैयारी अपना करके रखेंगे। अगर कोई भी केस आएगा तो हम उसी हिसाब से उसका तैयारी कर लेंगे। WHO ने तो बाकायदा रेड अलर्ट जो है जारी कर दिया है तमाम यूरोप कॉन्टिनेंट को और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, मिडिल ईस्ट को। तो ख़ासतौर पे आपके लिए WHO ने कोई इस तरह की गाइडलाइन या किसी तरह से कोई निर्देश या कुछ मशवरा दिया है? नहीं, WHO का गाइडलाइन हम लोग सबके पास आया हुआ है। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में सभी देशों के पास गया, उसी तरह भारत में भी आया। भारत के माध्यम से हम लोग सबको मिल चुका है। किस तरह का ओमिक्रॉन का जो उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है, कैसे वो आपके इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है, और क्या हमको उसका सतर्कता करना चाहिए, किस तरह से ट्रैवल हिस्ट्री को चेक करना चाहिए, टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए, इस तरह के गाइडलाइन तो WHO से आया हुआ है। मगर सब मिला के जो भी हम लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कारगर आज भी माना जाएगा कि जब तक हम भारत में मास्क लगाना नहीं करेंगे, तो वो कभी भी कोई भी किसी का वेरिएंट हमको अफेक्ट कर सकता है। नॉर्मल तो अफेक्ट करेगा ही, मगर कोई भी वेरिएंट अफेक्ट कर सकता है। इसलिए आज भी वो कारगर, सबसे ज़्यादा कारगर वही है कि अपना मास्क लगा के रखिए और दूरी बना के रखिए और सैनिटाइज़र हाथ में रखिए। ये अब फिर से हम लोग को तैयारी करके सख्ती से पालन करना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये है कि अब ये जो पब्लिक है, हमारी जनता है उत्तर प्रदेश की, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या अब डरने की ज़रूरत नहीं है कि प्रिपरेशन और क्या अवेयरनेस ज़रूरी है? नहीं, डरने की ज़रूरत तो नहीं है, उस हिसाब से तो हमारी तैयारी है।
मगर सतर्क रहना ज़रूरी है, मास्क पहनना अति आवश्यक है, दूरी बनाना, भीड़ भाड़ एरिया में बहुत ही आवश्यक होगा तब जाएं, नहीं तो अब जाना थोड़ा सा कम करें। सैनिटाइजर हाथ में लेके चले, भीड़ भाड़ जैसे कोई सार्वजनिक जगह पर बैठे तो थोड़ा सोच समझ के बैठे वहाँ पर। ये चीज़ का पालन उत्तर प्रदेश के जितने भी निवासी उनको करना ही पड़ेगा और इसमें सख्ती से हम पालन कराएंगे। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप, जिनका साफ कहना है कि सतर्कता और अवेयरनेस और केयरफुल रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने तमाम तैयारियां कर ली हैं और बाकायदा तमाम चीज़ों को निर्देश दे दिया है कि इस पे कंट्रोल किया जाए। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, C10।